कपिदल पूर्ण प्रकार तब असुरों के लंकापति बोले कई रोज तक लगातार बावली सेना की विजय इस विजय को सुनकर के रावण तो जल गया और हिम्मत देने का काम अब करता है, ललकारता है। अपने राक्षसी सेना को कहा और अधिकार तुम्हारे बातों पर हो धिक्कार तुम्हारे बातों पर लंबे चौड़े आकारों पे और जो 10-10 20-20 बानर 10-10 20-20 बानर कर गए हैं काल हजारों पे दस 20-20 बानर कर गए हैं काल हजारों पे। अरे राक्षस का भोजन है ये बानर। जो राक्षस बानर को खा जाता है, आज उल्टा हो गया। 10-10 20-20 बानर हजारों हजार राक्षसों को मारकर जमीन पर ढेर कर देता है। मेघनाद को बर्दाश्त नहीं हुआ। जय पिताजी, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, जिस आशीर्वाद को पाकर मैं राम और लक्ष्मण को जीत सकूं। पिता से आज्ञा लेकर के मेघनाद सबर भूमि की ओर चलता है। युद्ध भूमि में जाकर के हार मांस हड्डी खून आकाश में जाकर वर्षा करने लगता है। बाणों की वर्षा से बानर तितर बितर हो जाते हैं। रामा दल को तो तहस नहस कर दिया। और तब लक्ष्मण जी अपने ज्येष्ठ भ्राता प्रभु श्री राम से कहते, भैया अब मुझे आप आज्ञा दीजिए और मैं मेघनाद का सामना करूंगा। कहा लक्ष्मण, एक वस्तु ऐसा ही होगा, तुम युद्ध भूमि में जाओगे,
लेकिन यहाँ मेघनाथ जो है तो मायावी राक्षस है। ऐसा करो, तुम अपने साथ में नल नील दुविध मयंत गद भिक्टास इन बानरी सेना को साथ में ले लो। हनुमान जी को लग गया है। हनुमान जी के मन में आया, बताइए भला, भगवान ही जान रहे हैं कि अगर हम चाह लेते मेघनाथ को पीस कर रख सकते हैं। इस बात को भगवान जानते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि इस वानरी सेना को अपने साथ में ले जाओ, काम आएगा। अभिमान हो गया हनुमत लाल जी। हनुमत लाल जी को क्या ले जाएगा? जामवंत नल नील को क्या ले जाएगा? कोई वानर को साथ में नहीं लेना था। लक्ष्मण जी स्वयं अकेले जाना चाहते थे युद्ध भूमि में बिना वानरी सेना के साथ, लेकिन भगवान इनके साथ सेना लगा दिए। लगा कि पहले ये से जानते थे कि आज कुछ होने वाला है। लक्ष्मण जी भगवान की आज्ञा को लेकर के सरासर बाण चला है, सरासर बाण, सरासर बाण चला है, सरासर बाण मेघनाथ अपना छल प्रपंच सब के सब उस युद्ध भूमि में दिखाना शुरू कर दिया। लक्ष्मण जी काटते गए, काटते गए, काटते गए। मेघनाथ कहता, लक्ष्मण एक महिला को जंगल में नाक कान काट करके तुम अपने आप को समझ रहे हो कि हम पहलवान बन गए। छी 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 छी, एक महिला के नाक कान को काट कर तुम अपने आप को पहलवान बनने चला है। अरे मेघ शूर्पणखा की नाक नहीं बिछाने वाली बंदर का है, यहाँ न शिकार श्रवण का है, यहाँ न शिकार श्रवण का है, अरे यह लेहू लंकेश्वर का है।
ये तुम्हारी खानदानी आदत है। तुम्हारा बाप भी राजा दशरथ सरयू नदी के किनारे में जल भर रहा ब्राह्मण का पुत्र श्रवण कुमार, श्रवण कुमार को धोखा से बाण मार दिया था। क्या तुम उसी बड़े पहलवान का पुत्र लक्ष्मण हो? अरे यहाँ तार का बद्ध है क्या? अरे अभिमान चूर्ण हो जाएगा, अभिमान चूर्ण हो जाएगा। आने दो पहले विभीषण को, अरे आने दो पहले विभीषण को। हाथ चूर्ण विभीषण को प्रतिघात चूर्ण हो जाए, प्रतिघात चूर्ण हो जाएगा। विभीषण को खोजता है, किधर गया विभीषण? अरे कोई बच जाए तो बच जाए, पर विभीषण को तो आज मैं बचने नहीं दूंगा। और तुम तो अभी दूध का शायद दांत भी तुमको नहीं टूटा लक्ष्मण, तुम क्यों समर भूमि में आ गया? ये है लड़का बच्चा का काम नहीं है। तुम अपने आप को वैभव सूर्यवंशी समझते हो। हो अपनी आंखें लाल कर लेता है मेघनाद। क्यों? लक्ष्मण एक बार संभाल के द्विवेदी बाण मार दिया न, बस मेघनाद के दोनों पौवे में लग गया। और जब उर्मिला नाथ के बाणों से जर जर बना शरीर, मेघनाद के हाथों में रखा था बस एक तीर, रखा था एक तीर। मेघनाद परेशान परेशान हो गया लक्ष्मण की बाणों की बौछार से। एक एक रों में बाण लगी हुई थी मेघनाद को। उनकी स्थिति खराब चल रही थी।
और तब अंत में केवल एक ही उपाय था, अपने तर्कस से वो ब्रह्मास्त्र निकालकर वो चमकाते हुए ब्रह्मास्त्र को दिखाता है। लक्ष्मण खबरदार, होशियार। और यह ब्रह्मा, यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जिसके तन पर जाता है। लक्ष्मण, ये शक्ति देख लो, ये ब्रह्मास्त्र है। और जिसके शरीर पर ये ब्रह्मास्त्र एक बार लग जाए, और दिन उगता है उसका, दिन उगता है उसका, और प्राण निकल जाता है। जिसको ये ब्रह्मास्त्र लग जाए, रात के बाद वो दिन में जाग नहीं सकेगा। राम राम सत्य है जय। इसलिए अब इस ब्रह्मास्त्र का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। लक्ष्मण जी भारतीय वीर थे जय। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करते हैं उसकी रक्षा धर्म करती है। यही नीति है, धर्मो रक्षति रक्षता। लक्ष्मण जी अपना छाती कुर्ता को फाड़ दिया, बिल्कुल चीर करके रख दिया, और छाती निकाल करके सामने तैयार हो गए। मेरा मैं ब्रह्मास्त्र का अदब करता हूं। ब्रह्मास्त्र का निरादर में भारतीय होकर के नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरा धर्म चला जाएगा। जय हो। अरे छोड़ू न धर्म अपना, छोड़ू न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले। छोड़ू न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले। छोड़ू न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले। उर्मिलानाथ भगवान के नाम का सुमरन कर करके छाती दिया उभार, और मेघनाद ने तान कर शक्तिवान दीवार खींच करके शक्तिवान मेघनाद लक्ष्मण के ठीक छाती में जाकर शक्ति मार दी। और शक्ति छाती में जाई धसा धसा, अब मुख से यही बैन निकलता है, अब मुख से यही बैन निकलता है। हे भ्रातृ राम मातोसी, हे भ्रातृ राम मातोसी, लक्ष्मण दुनिया से करता है। भ्रातृ राम
लक्ष्मण जी जमीन पर गिर गए। संध्या होते जब सब जुटा बानर भालू कपीस, लक्ष्मण को न देख करके घबराए रघुवीर। शाम के समय में सारे के सारे योद्धा अपने खेमा में चले आए और भगवान राम लक्ष्मण जी की बात को देख रहे हैं। सब आ रहे हैं, लेकिन मैं लक्ष्मण को नहीं देख रहा हूं। भगवान राम भीतर भीतर घबरा भी रहे हैं कि लक्ष्मण अभी तक नहीं आया। और जब बिल्कुल नहीं आया लक्ष्मण, तो हनुमान जी से कहता है, हनुमान जी लड़ाई शाम तक हुई, अब रात होने को चल रहा है, अभी तक लक्ष्मण नहीं आया। जरा दौड़ करके देख तो समर भूमि में क्या लक्ष्मण समर भूमि में गिर तो नहीं गया। हनुमान जी दौड़ते हुए समर भूमि में गए। वहां तो लक्ष्मण चारों नाल चित्त पड़ा हुआ था। हनुमान जी गए और लक्ष्मण को अपना कंधा पर उठा करके समर भूमि से रामादल में भगवान राम के पास ला करके रख दिए। हो भाई, जब भगवान श्री राम लक्ष्मण अपने भैया को अचेत अवस्था में देखा, आंखों से आंसू बहने लगे, याद आने लग जाते हैं। लक्ष्मण, अरे तुम इस राह में क्या कर दिया लक्ष्मण? मैं तो तुम्हें शुरू में ही मना करने जा रहा था कि लक्ष्मण आज के युद्ध में तुम मत जाओ, मैं स्वयं जाता हूं। लड़ाई के मैदान में तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई लक्ष्मण? भगवान अब जार बेजार रोने लग जाते हैं। और जो जाने तो बना बंधु बिछो, और रामा हो राम। लक्ष्मण, अगर मैं जाना होता कि तुम मुझे रास्ते में हमारा साथ छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें अयोध्या से अपने साथ नहीं लाता, कभी नहीं लाता। लक्ष्मण, एक बार अपनी आंख खोल करके देख, तुम्हारे सामने तुम्हारा भाई रो रहा है। लक्ष्मण, अस विचार जिय जागहु ताता, जगत न मिले है सहोदर लक्ष्मण, तुम मेरा असल में देखिए तो उनके पास 3 मां थी। लक्ष्मण जी भगवान राम कौशल्या के पुत्र थे, सुमित्रा के लक्ष्मण जी थे। और भगवान का मानना है कि पूरे संसार के अंदर कोई भी भाई जो अपना भाई कहते हैं लोग, जिसे लोग सगा भाई कहते हैं, हे लक्ष्मण, इस संसार में कोई ऐसा सगा भाई नहीं है जो तुम्हारे जैसी सेवा मुझे कर दे। अस विचार जिय जागहु ताता, जगत न मिली है सहोदर भ्राता। रामादल तो आज खामोशी छा गया। कोई बानर वहां बैठ करके चिंता कर रहा है, कोई वहां मुंह लटकाए हुए है।
सबके सब चिंता में मगन है कि अब क्या होना है, भगवान क्या कहेंगे कि आनर बानर को हम साथ में लिया और हमारे भाई का आज ये हाल हो गया। बानर लोग इस चिंता में भी मर रहे थे, इतिहास हमारा गंदा हो जाएगा। इतने में जामवंत जी विभीषण से कहते हैं, विभीषण एक बात बताओ, क्या इस लंका के अंदर लक्ष्मण को मूर्छा लगी है? लक्ष्मण जिंदा हो सकता है लेकिन है तो परदेश में। क्या तुम ये बता सकते हो कि इस लंका के अंदर में कोई वैद्यराज है क्या? विभीषण जी कहते हैं हाँ वैद्यराज तो है, लेकिन वैद्यराज है, वैद्यराज लक्ष्मण का इलाज करेगा ये तो बड़ा मुश्किल काम दिख रहा है, क्योंकि वो तो बगैर रावण की आज्ञा से किसी का इलाज नहीं करता। और रावण लक्ष्मण को जिंदा करने का आदेश सुसैन को दे ही नहीं सकता। कहा एक बात बताइए, वहां है ना डॉक्टर साहब? कहा जी बिल्कुल लंका में सुसैन नाम का वैद्य है। कहा बस इतने जानकारी लेना था, बाकी क्या होगा ये तो प्रभु की इच्छा है। जामवंत नल नील गद विकटास सब के सब वहां पहुंच गए। एक मत में विचार शुरू हो गया कि लंका में उस डॉक्टर साहब को लाने के लिए कौन जाएगा? तो हनुमान जाएगा। हनुमान से कहा हनुमान ये सेवा तुमको मिली और लंका से तुम वैद्यराज सुसैन को ला करके इस लक्ष्मण को जिंदा करने का जो भार है तुम्हारे ऊपर मेरा। लक्ष्मण जी कहा बहुत अच्छी बात है, आज मुझे सेवा मिला और इस सेवा से मैं धन्य हो गया हूं। जिस व्यक्ति को भी सेवा करने का मौका मिल जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। सेवा से ही जीवन धन्य होता है। इसीलिए संतों ने गाया अहो हरि भक्तों के खुल गयो भाग, अहो हरि भक्तों के खुल गयो भाग, जब प्रभु सेवा